Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel and today we will discuss about Maxwell's third equation. Maxwell's third equation से पहले बेटा हम दो टॉपिक है Maxwell's equation से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। एक फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन एंड सेकंड वन आपका क्या था, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें हमने किया कि जो आपका क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सेम उसी तरह से जो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है, वो आपका है हाँ वो आपका है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, जो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है वो आपका इंडिपेंडेंटली मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। एंड जो हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन कर रही है उसमें आप देख रहे हो कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमें किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेरिवेशन जो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का है वो हम शुरू करते हैं। द मैक्सवेल इक्वेशन इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये एक तरह से क्या है कि डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मतलब उसको चेंज कर रही है तो उसके साथ हमें क्या करनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लक्स है उन दोनों में एक तरह से रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या होगा वो हम मैथमेटिकली इक्वेशन फर्स्ट है उससे हम शो कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस टी फाइव बाई टी टी। अब आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि E है वो आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फाई है वो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि जो नेगेटिव साइन हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये लॉजिक है कि मतलब आपका जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको जो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, एक तरह से ये उस चेंज को अपोज करता है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव साइन है वो यूज करते हैं। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस टी फाइव बाई डी टी, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमने कहा है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स किस टाइप का फ्लक्स है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम डिनोट करेंगे बी डॉट टी एस से। तो इसका मतलब हुआ कि जो फाई है इज इक्वल टू बी डॉट टी एस। ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, सेकंड होगी। अब हम कहेंगे कि मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस टी फाइव बाई डी टी था, तो अब फाई की वैल्यू आप पुट करोगे क्या, बी डॉट टी एस। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि बट ईएमएफ इज आल्सो इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरह से ईएमएफ वो प्रोड्यूस की जा सकती है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो हम कहेंगे कि ईएमएफ इज इक्वल टू ई डॉट डी। अब एक तरह से जो थर्ड इक्वेशन है वहां तक आपने बोला कि ईएमएफ है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड अब आप जो इक्वेशन फोर्थ है वो हमें डिनोट कर रही है कि E इज इक्वल टू जो स्मॉल e है जो हम ईएमएफ को डिनोट कर रही हैं जिससे इज इक्वल टू ई डॉट डीएल। कैपिटल ई है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एल डीएल है वो क्या है, कोई भी जो लेंथ एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है वो हमें दोनों ईएमएफ की इंफॉर्मेशन दे रही है, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर दोनों ही ईएमएफ की इंफॉर्मेशन अगर हम दे रहे हैं, हमें दे रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से कि E डॉट डीएल इज इक्वल टू डी बाई डी टी एंड बी डॉट डी एस। अब आप क्या कहोगे कि जो मतलब रेट ऑफ चेंज की बात कर रही है या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चीज चेंज हो सकती है वो आपका क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी है वो आप किसका लिखोगे, बी का लिखोगे।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dB/dt और साथ में अब क्या हो गया, ds हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, 5th होगी। अब आपको एक स्मॉल सा चेंज करना है इसके अंदर, आप यूज करोगे यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम। एंड स्टोक्स थ्योरम क्या होती है बेटा, वो होती है कि हम लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, सरफेस इंटीग्रल पे, लेकिन आपको यूज क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम है वो हम यूज कर रहे हैं, और उसके लिए आप क्या लिखोगे कि E डॉट dl इज इक्वल टू डेल क्रॉस E, और साथ में क्या हो गया आपका ds हो गया। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, 6th होगी। अब आप जो E डॉट dl है उसकी वैल्यू, जो इक्वेशन नंबर 5th हमने बोला था कि E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस dB/dt और साथ में क्या था, ds। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में E डॉट dl है उसकी वैल्यू है वो हम यूज करेंगे डेल क्रॉस E, और साथ में क्या हो गया आपका ds, जो हमने कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। अब यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th वी कैन से कि डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू dB/dt और साथ में क्या हो गया आपका, ds हो गया। अब दोनों ही जो चीजें हैं वो एक तरह से सरफेस इंटीग्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी और आपका राइट हैंड साइड भी। तो हम इनको कंबाइन किसी एक जगह पे कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि डेल क्रॉस E प्लस dB/dt साथ में आपका क्या होगा, ds इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर डेल क्रॉस E प्लस dB/dt है दैट शुड बी इक्वल टू 0, और आपका जो ds है वो आपका इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि डेल क्रॉस E प्लस dB/dt दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि एरिया जो अपन कंसिडर पे चल रही है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो आप कहोगे कि डेल क्रॉस E प्लस dB/dt इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप कहोगे कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dB/dt। तो ये सिंपल सा एक रिलेशन है जो हमारा, हमने कहा था कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है वो हमारी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्राइव की है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप शुरू करोगे कहाँ से कि मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ वो प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर आपको सिंपली ऐड करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो फाई से, तो आप कहोगे कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ds। तो आपको सिंपली जो फर्स्ट जो मैथमेटिकल फॉर्म है इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आपने क्या करना है, फाई की जगह पे बी डॉट ds उसको पुट करना है। फिर आप कहोगे कि मतलब ईएमएफ वो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी, तो E इज इक्वल टू E डॉट dl हो गया। ठीक है, स्मॉल ई है वो आप ईएमएफ से डिनोट कर रहे हो, उससे कैपिटल ई है उससे आप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट कर रहे हो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग ईएमएफ दे रहा है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के से रिलेटेड ईएमएफ वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम थर्ड एंड जो फोर्थ इक्वेशन उन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d/dt और साथ में क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds। अब आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर। एंड स्टोक्स थ्योरम आप यूज करके लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हो किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। अब आपको वेक्टर के साथ यूज क्या करना पड़ेगा, कर्ल यूज करना पड़ेगा। तो कर्ल यूज करने के बाद आपने क्या कर दिया कि डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू dB/dt और साथ में क्या हो गया आपका ds हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी आपका सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल का है, इनको एक जगह पे हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डेल क्रॉस E प्लस dB/dt और साथ में क्या होगा आपका ds इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dB/dt, या फिर हम लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस E प्लस dB/dt इज इक्वल टू 0, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dB/dt, और यही हमारी क्या है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है। तो आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा इस टॉपिक, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का जो डेरिवेशन से रिलेटेड है। और अगर आपको मेरी वीडियोस हैं वो हेल्पफुल लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और वीडियोस को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। थैंक यू।